नमस्कार, मैं श्यामवर्धन और आप देखना शुरू कर चुके हैं WNN न्यूज़। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल जिस तरह से तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूँ कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, मेट्रो से चलिए और देश हित में कम खर्च कीजिए। वहीं दूसरी तरफ राजनीति में ऐसे भी चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि हम आपकी बेटियों की शादी में सोना मुफ्त में देंगे। अब सवाल ये है कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है? क्या भारत आर्थिक दबाव के दौर में है या फिर आत्मनिर्भरता के नाम पर जनता को त्याग करने के लिए तैयार किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत हर साल भारी मात्रा में सोना और तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे, कम ईंधन का इस्तेमाल करेंगे और सार्वजनिक परिवहन अपनाएंगे, तो देश अरबों रुपए बचा सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एक तरफ सरकार विकास और विश्व गुरु करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई से परेशान है। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अब किसानों की हालत देखिए। कल मोदी जी ने कहा कि हम 300 रुपए के आसपास सस्ता खाद लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ये किसान अच्छी तरह से जानता है। कहीं पर खाद समय से नहीं मिलती है, कहीं ज़्यादा वसूली की जाती है और खेती का जो खर्च है, वो लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? अगर सच में किसान का भला सरकार चाहती है, तो डीजल क्यों महँगा किया जा रहा है? बीज क्यों महँगे किए जा रहे हैं? कीटनाशक क्यों महँगा हो गया है? सिंचाई की लागत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? ऐसे में किसान भी सवाल पूछ रहा है कि अगर इतनी राहत दी जा रही है, तो हमारी खेती घाटे में कैसे जा रही है? आज आम आदमी से कहा जा रहा है कि खर्च कम करो, तेल कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि क्या सिर्फ जनता त्याग करेगी? क्या महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों पर है? और सबसे बड़ी बात कि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं होता है। ये भावना, परंपरा और बेटियों के भविष्य से जुड़ा विषय है। लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सोना इसलिए भी देते हैं कि वो समझते हैं कि ये सोना भविष्य में उसके काम आएगा। और ऐसे में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कि सोना मत खरीदो, तो आप क्या हमारी बेटियों से मंगलसूत्र भी छीन लेना चाहते हैं? आपने कहा था कि अपने विपक्षी पार्टी को कि ये आपके मंगलसूत्र तक छीन लेगी। तो क्या सोना नहीं खरीदने का जो बात आप कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि बाप अपनी बेटी को मंगलसूत्र भी खरीद करके ना दे? दूसरी तरफ जो सोना का व्यापार है, क्या उसे आप भारत में बर्बाद कर देना चाहते हैं? आपको पता है कि सोने के व्यापार से कितने लोग जी रहे हैं? सिर्फ बड़े लोग नहीं जी रहे हैं, जो छोटे-छोटे कामगार हैं, जो आभूषण बनाते हैं, जो सोने के दुकानों में स्टाफ हैं, ये बहुत बड़ी चेन है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एक बयान से कितना बड़ा प्रभाव उन लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा और उनके घर में आर्थिक संकट आ जाएगी। तो क्या उसके लिए आपके पास कोई विकल्प है? आपने तो कह दिया सामने आकर। कोई विकल्प है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब फैसला जनता को करना है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। और आप इस पूरे प्रकरण को लेके क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि किसान के साथ-साथ और जो लोग हैं, जो देश का हित चाहते हैं, उनको भी सहूलियत हो और उन्हें भी सही जानकारी मिल सके कि क्या सोना लोगों को खरीदना चाहिए? क्या जहाँ हम लोग दावा करते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, ऐसे देश में क्या तेल नहीं खरीदना, एक ही कार से सभी लोगों के ऑफ़िस जाना या सिर्फ़ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, सभी लोगों का समय से ऑफ़िस पहुँचना संभव है? क्या आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।